मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जब से इसराइल के प्लान नाकाम हुए, ज़रा नेतन्याहू की आप शक्ल देखिए। जो तकब्बुर, जो चीज़ें उसके अंदर थी, वो तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं और ये बिल्कुल एक हारा हुआ शख्स नज़र आता है, क्योंकि उनके इंटेलिजेंस इदारों ने जो जो रिपोर्ट्स उनको दी हैं, जो असेसमेंट दी हैं, वो सारी की सारी नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। नाज़रीन, अब जब ईरान ने इसराइल पर रॉकेट बरसाए हैं, उसके साथ साथ शाम जैसे एक छोटे इस्लामी मुल्क की जानिब से भी इसराइल पर रॉकेट मारे गए हैं। और अब आप अंदाज़ा कर लें कि सिर्फ हमास, लुबनान और शाम मिलकर इसराइल पर रॉकेट मार रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर से, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर से इन पर तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि 3000 रॉकेट मारने के बावजूद अभी तक इसराइल के अंदर कुछ हुआ क्यों नहीं, वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही क्यों नहीं हुई, जबकि असल में उन्होंने अभी तक 3000 रॉकेट मारे नहीं हैं। उन्होंने एक दफ़ा 1100 रॉकेट और उसके बाद कुछ मज़ीद रॉकेट मारे गए हमास की जानिब से इसराइल पर। लेकिन चूँकि हमास के पास महदूद असलहा है, इसलिए वो महदूद पैमाने पर ही रॉकेट मार सकते हैं। अब इसी सूरत हाल के पेश नज़र हमास की जानिब से उनके रहनुमा खालिद मशहल ने पाकिस्तान को पैगाम दिया है। नाज़रीन, एक बात ज़हन में रखिएगा कि हमास पाकिस्तान से भीख नहीं मांग रहा कि आप आएँ हमारी मदद करें, लेकिन न चाहते हुए भी उन्होंने सारा कुछ कह भी दिया है और इससे पाकिस्तान को क्लियर पैगाम भी मिल चुका है कि वो यानी हमास और फ़लस्तीनी पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। और इस बयान के बाद दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान को इनडायरेक्टली इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपने ऊपर FATF और दूसरी बड़ी पाबंदियों की वजह से उनकी डायरेक्टली मदद नहीं कर सकता। अब जो पाकिस्तान की क़यादत ये हर जगह पर जाकर इनको डिफेंड कर रहे हैं। नाजरीन, ये आज की पॉलिसी है जो हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान ने एक दफ़ा इनको लीड करते हुए इनकी जो असम्बली है उसमें हमास को अपनी खासी सीटें दिलवाई थी। अब हमास के रहनुमा ने कहा है कि पाकिस्तानी रियासत का हम लोग बड़े दिल से एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं और हमास इस बात को अच्छी तरह समझता है। हमें इसका इदराक है कि जितनी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनमें ताकतवर तरीन रियासत है पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान के अमन और सलामती के लिए हर वक्त दुआएँ भी करते हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सलामत रहे। ये कहना है हमास के लीडर का। और उनका मज़ीद कहना है कि हमास के लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में मज़ीद तरक्की करे ताकि उम्मत मुसलमान को उसका फ़ायदा हो। फिर वो साथ ही कहते हैं कि उम्मत मुसलमान के मसाइल में अगर कोई मदद कर सकता है तो वो है पाकिस्तान। नाज़रीन, अब ये पैगाम ज़रा समझिएगा कि वो कहते हैं कि हम इस बात का अच्छी तरह इदराक करते हैं, चूँकि आज इसराइल से लड़ रहे हैं। इसराइल पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के मसाइलों, एटमी असासों, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की एयर फोर्स की दिफाई ताकत से खौफसदा है और इनके शदीद खिलाफ है। इन्होंने कहा है कि हमारे दिल में पाकिस्तान के लिए बड़ी शदीद मोहब्बत है और हमें पता है कि इसराइल पाकिस्तान के एटमी असासों को बड़ी बुरी निगाह से देखता है और वो कतन बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पाकिस्तान इतना मजबूत हो जितना आज पाकिस्तान मजबूत हो चुका है। उसने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की, मगर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दे। हम सब सिर्फ एक होकर रहें। आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और हम ये जानते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए कितना अहम है। एक बात याद रखिएगा कि हम फ़लस्तीनियों के लिए भी कश्मीर इतना ही आम है जितना पाकिस्तान के लिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम फ़लस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद में मसरूफ़ है, जिस तरह फ़लस्तीन आपके दिल में है, इसी तरह कश्मीर हमारे दिल में बसता है। और हमें ये मालूम है कि भारत ने कश्मीरियों पर कितना जुल्म किया है। दुआ है कि अल्लाह कश्मीरियों को आज़ादी से हमकिनार कर दे। और हम आपको सिर्फ पैगाम देना चाहते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को इसराइल के मंसूबों से बेखौफ कर दे और अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, क्योंकि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इसराइल के हर कोने कोने में खटकता है और हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। नाज़रीन, आप ये देखें कि हमास के लीडर ने पाकिस्तान से मदद नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को दुआएं दी हैं। इसका आखिर मतलब क्या है कि वो जगह जगह पर बैठ कर पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं। ये मुख्तलिफ TV चैनल्स पर जाएँ, अरब वर्ल्ड में जाएँ, चाहे उन्हें तुर्की में इन्वाइट किया है, हालांकि उर्दुगान से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इसके बावजूद अगर उनसे पाकिस्तान के बारे में पूछा जाए तो वो पाकिस्तान से किरा नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौजें नहीं आई या पाकिस्तान की जानिब से कोई पॉलिसी नहीं आ रही, बल्कि वो पाकिस्तान को दुआ देते। अब इन्होंने एटमी हमले और एटमी असासों के बारे में बार बार जो बात कही है, वो असल में पाकिस्तान को बार बार एहसास दिला रहे हैं कि आपका एटमी प्रोग्राम वो वाहिद प्रोग्राम है जिसकी इसराइल को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है और वो इसको नुकसान पहुँचाने के लिए हर हद तक जा सकते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान शाहीन 3 को बलूचिस्तान में लगाएगा तो चीखें तल अबीब से निकलेंगी, पूरे का पूरा इसराइल कांपेगा, क्योंकि पाकिस्तान ईरान, इराक को क्रॉस करते हुए डायरेक्टली इसराइल को जाकर हिट करेगा। अगर पाकिस्तान अभी सिर्फ ऐलान ही कर दे कि हम शाहीन 3 को बलूचिस्तान में नस्ब करने जा रहे हैं, तो सोचिए उनका क्या हाल होगा।
جب پاکستان شاہین 3 بنا رہا تھا تو ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ میزائل پاکستان کے دشمنوں کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جب بھارت نے اگنی 3 بنایا تو پاکستان نے اس کے اگینسٹ شاہین 3 کا کامیاب تجربہ کیا، اور اس کا کریڈٹ صرف اور صرف پرویز مشرف کو دیا جا سکتا ہے، جس نے گوری 3 میزائل کو پوری طرح پیچھے کیا اور کہا کہ میں صرف شاہین 3 کو فنڈنگ کروں گا، اور ساتھ ہی اپنے سائنٹسٹ کو کہا کہ اس کی رینج اتنی ہونی چاہیے کہ بھارت اور اسرائیل کا کونا کونا ہمارے نشانے پر ہو۔ اور آج اللہ پاک کی مہربانی سے بھارت کا ہر کونا اور بلوچستان میں نصب کرنے کے بعد اسرائیل کی ہر ایک گلی آپ کی شاہین 3 کے نشانے پر ہے۔ اس لیے جب حماس کے لیڈر پاکستان کو دعا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیل آپ سے اور آپ کے ایٹمی پروگرام سے کتنا خوفزدہ ہے، لہٰذا انڈائریکٹلی وہ پاکستان کو پیغام دیتے ہیں، وہ پاکستان سے مدد نہیں مانگتے، کیونکہ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ حماس کے لیڈرز ہمیشہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ امت مسلمہ منافق ہے۔ وہ فلسطینیوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی فلسطین کی مدد کے لیے نہیں آیا، بلکہ انہوں نے الٹا اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا، جو کہ فلسطینیوں کے ساتھ سب سے بڑی غداری ہے۔ لیکن پاکستان پر پوری دنیا کا پریشر ہونے کے باوجود پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس لیے حماس ہر جگہ پاکستان کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور انڈائریکٹلی پیغام دیتا ہے کہ اسرائیل آپ سے اور آپ کے ایٹمی پروگرام سے کتنا خوفزدہ ہے، اور پاکستان دنیا میں واحد اسلامی ملک ہے جو امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے تو یہ کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد ہر حال میں کریں، لیکن کیا کیا جائے؟ یہ سیاست بڑی عجیب چیز ہے۔ اس میں لوگ اپنی سیاست کو بچاتے ہیں، اپنی سیاست کو چمکاتے ہیں، کسی کا لٹا پٹا گھر، کسی کے اجڑتے ہوئے مکان، کسی کے شہید ہوتے ہوئے بچے، چاہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے ہوں، کسی کو نظر نہیں آتے۔ آج ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی، آج ہمیں احساس نہیں ہو رہا، لیکن ایک بات میری یاد رکھیے گا، اگر کل کو پاکستان پر کوئی ایسا وقت آ گیا تو آج پاکستان جس طرح اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے، اسی طرح کل ہمارے پاکستان کے ساتھ بھی برتاؤ کیا جائے گا۔ اور کتنا عجیب لگتا ہے اور کتنا دکھ ہوتا ہے جب اپنا ہی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کی مدد کو نہیں پہنچتا، جب آس امید کے دیے آنکھوں میں چل رہے ہوتے ہیں، جب ایک مسلمان بھائی اس امید پہ جی رہا ہوتا ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا فلاں مسلمان بھائی میری مدد کو آ جائے گا، جب وہ مسلمان بھائی نہیں پہنچتا تو دل سے ایسی آہیں اور ہوک اٹھتی ہے کہ کبھی کبھی آسمان کا سینہ بھی شک کر دیتی ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے حکمرانوں کو اب ہوش کے ناخن مل جائیں، انہیں احساس ہو جائے کہ ہمیں اپنے مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور فلسطینیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم اس موذی اسرائیل سے ان کی جان چھڑائے، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔